बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2021 करीब आता जा रहा है। आज 22 तारीख फरवरी हो चुकी है, तो हम लोग कबील सिस्टम से अक़द के निज़ाम में दाखिल होने वाले हैं। 14 और ये 6 20 दिन का फासला रह गया हमारे और ये कफील सिस्टम के दरमियान में। तो ये कफील सिस्टम का ख़ात्मा हो जाएगा और अक़द सिस्टम का आगाज़ हो जाएगा। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं मेरा भाई, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ नसीहत के तौर पे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि यही मौका है आपके पास कि आप अपने कफील से अलहदगी इख्तियार कर लें या अपने कफील के साथ ही एक अच्छी अक़द करके उसके साथ काम कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला किया है ये आपकी सेफ्टी के लिए किया है, खालिस्तन आपकी सेफ्टी आपकी हिफाजत के लिए किया है, आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। लेकिन अब इसमें हम गलती मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अक़द गलत कर सकते हैं। हम अक़द पे लिखी बातें वो बोल रहे नहीं, ये तो सिर्फ लिखी बातें हैं, अदरवाइज़ जो हमारी बात है वो अलग इत्तफाक है। फॉर एग्जांपल आपको वो सैलरी लिख के बोलता है 1000 रियाल और आपके साथ ज़ुबानी बात करता है कि मैं आपको 3000 4000 सैलरी दूंगा। तो मेरा भाई इस धोखे में आप ना आए प्लीज़। मेरा मशवरा है कि आप वहीं उसी सऊदी के साथ अक़द करें जो आपके साथ उसका तयशुदा मुआहदा है। उसको बोलें कि यही अक़द मैं कबूल करूँगा। ये अक़द दो तरह से होगी, एक थ्योरी यानी लिखी होगी, उसके ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे, बसमा लगाएंगे, उसके बाद वहीं अक़द आपके अबशर पे आएगी। फिर आपने उसको कबूल या रफ़्त करना है या उसको उसी तरह रहने देना है, जो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल तस्वर की जाएगी। उसके बाद दोबारा से उनको नई तलब भेजनी होगी आपको कफ़ाले के लिए। फिर वजाहत कर दूं, आपका 14 मार्च से कोई कफील नहीं होगा। गवर्नमेंट सऊदी अरबिया वज़ारत अमल आपका कफील होगा। इसी तरह मेरा भाई, आपने 14 मार्च से अपने लिए जो अक़द करनी है उसे अच्छी तरह पढ़ के सोच समझ के कि इसके मुताबिक मैं सऊदी अरबिया में मेरा मुस्तक़बिल कैसा होगा, उसके मुताबिक ही आपने कबूल करनी है। अक़द 1 साल से लेके 10 साल तक भी अक़द हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप इस धोखे में हो कि 1 साल की है, फिर नेक्स्ट जो है मैं सोच समझ के कर लूँगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है मेरा भाई कि सबसे पहले तो आप अपना अबशर किसी को इस्तेमाल ना करने दें। सबसे ज़रूरी बात जो है, उस दोस्त अगर आपको तालीम वगैरह का मसला है या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप ऐसा करें कि जब आपको अक़द का रिक्वेस्ट आ जाए कफील का, तो आप उससे अपनी जो रम्ज़ आपके मोबाइल पे 4 अंकों का कोड आता है वो ना दें, बल्कि किसी दोस्त जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अपने किसी भाई या जो भी आपके करीबी है जिस पे आप कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि आपके साथ धोखा वगैरह नहीं करेगा, उसे बोलें कि भाई इसे चेक कर दें और मुझे बताएं कि इसमें क्या लिखा है। वो आपको तफसील से उसके जो नुकात हैं वो समझा दे, उसके बाद ही उसको कबूल करें या उसे कैंसिल कर दें कि मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ मेरा भाई। तो ये आपके पास एक लास्ट चांस है। अगर आप अक़द करते हैं तो आइंदा वो जितने साल की अक़द होगी, आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने ये वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि हम अक़द के दोनों तरफ पे पाबंद बनाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ साइड सेव की जाएगी और सऊदी को छोड़ दिया जाएगा, दोनों तरफ का तवाज़ुन रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अक़द करते हैं 10 साल की, तो आप 5 साल बाद उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो मेरा भाई आप नहीं कर सकते। उसे बाहमी रजामंदी से कैंसिल हो सकती है, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसे कैंसिल नहीं कर सकेंगे। फिर आपके लिए ये बाद में बहुत बड़ी मुश्किल का बायस बन सकती है। इसलिए आपने अक़द सोच समझ के करनी है। और अभी कुछ कंपनियां जो हैं, मैं एक दो दोस्त ने मुझे बताया कि वो लोग सिग्नेचर वगैरह बसमें वगैरह ले रहे हैं, तो उनका मकसद ऐसे ही धोखे से आपके साथ अक़द करना है। तो मेरा भाई आप लोग फ़िलहाल जो है, अगर कोई इस तरह आपसे करता है तो आप ज़बरदस्ती ना बर्दाश्त करें मेरा भाई। मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, उन्हें बोलें निज़ाम तब्दील हो रहा है, आप नाराज़ हैं, जो भी हैं खलास वो हो जाएं। अगर वो लोग आपके पीछे हरूफ देना चाहते हैं इस बारे में, तो आप डायरेक्ट मकतब अमल चले जाएं, उनको बोलें कि ये मेरा मसला है, इस वजह से वो कफील नए निज़ाम से खौफज़दा होकर मुझे हरूफ देना चाहता है। तो वो बाद में आपको फिर हरूफ नहीं दे सकेगा, किसी कीमत पे नहीं दे सकेगा, जब तक वो आपके साथ मामला सेटल नहीं करेगा। अभी से ये मामला शुरू, अगर नए निज़ाम की वजह से किसी बंदे को, किसी आमल को कोई परेशानी है, वो मकतब अमल में जाएगा तो उसके कफील के साथ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से वाज़ेह हदायत हैं, क्योंकि निज़ाम गवर्नमेंट बना रही है, ना कि हम लोग बना रहे हैं। तो वो अपने बनाए हुए निज़ाम पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। तो मेरा भाई ये बात है। इससे पहले बात हो रही थी कोरोना के हवाले से, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा वीडियोस, तो सारे कह रहे थे लॉकडाउन होने वाला है, ऐसा कोई सिलसिला। तो मैं ही वाहद वो यूट्यूबर था जिसने आपको कहा था कि भाई लॉकडाउन किसी सूरत नहीं होगा। हाँ, SOPs पे वो सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, कुछ SOPs पे ज़्यादा सख्ती करेंगे और
जैसे प्लेन वगैरह पे पाबंदी लगाई, वो भी 20 दिन का हमने बोला था, उसे बाद में तमदीद कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। वो तो जारी बात है, अगर वो एक ऐलान के बाद दूसरा ऐलान करेंगे तो वो पहला ऐलान तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोरोना के बायस में जो लॉकडाउन का ख़तरा है वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं ये भी अनकरीब उठा ली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और SOP जो हैं, मास्क वगैरह है, सैनिटाइज वगैरह है, इन चीज़ों पे सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हैंड ग्लव्स हैं, दस्ताने वगैरह हैं, सोशल डिस्टेंस मतलब आपका जो इंसानी फासला है कोरोना की वजह से वो ज़रूरी है। तो मेरा भाई इन चीज़ों पे आपने सख्ती से ख़ुद भी अमल करना है, ये आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माने वगैरह की, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।